एक्स्ट्रा 15 मिनट्स गिवन बाय ICSI फॉर रीडिंग। तो आज ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दिसंबर 2023 एग्जाम से जो आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट मिलने वाला है हर पेपर में, वो एक्स्ट्रा 15 मिनट को यूज़ करके कैसे आप आपका जो ओवरऑल मार्क्स का टोटल है उसमें इजीली 40 to 50 मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि अभी दिसंबर 2023 एग्जाम्स को खाली 10-15 दिन बाकी है, बट अभी भी इतने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि ICSI ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हर पेपर में आपको अब से 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब सिंपल लैंग्वेज में पहले क्या होता था, आपको 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने के लिए 3 घंटा मिलता था, बट अब 3 घंटे के बदले आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आपके पास टोटल टाइम होगा 3 hours 15 minutes। और ये CS एग्जाम्स के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि ICSI ने जो 15 मिनट एक्स्ट्रा है वो दिया है, क्योंकि दूसरे इंस्टीट्यूट्स पहले भी देते थे, बट ICSI ने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है हिस्ट्री में कि कोई भी टर्म में 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया है। और जो अभी स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया होगा, मतलब लास्ट 1-2 साल में, शायद उनको नहीं पता होगा कि ये जो डिमांड है एक्स्ट्रा 15 मिनट्स का, ये काफ़ी सालों से था, स्टूडेंट्स का भी प्रोफेसर्स का भी, बट फाइनली ICSI ने एक्सेप्ट किया। मतलब लास्ट 1-2 टर्म का जो कॉन्ट्रोवर्सी हुआ है रिजल्ट को लेके, उसके बाद इतना प्रेशर था ICSI पे कि एटलीस्ट उनको ये जो एक्स्ट्रा 15 मिनट्स वाला डिमांड है वो एक्सेप्ट करना पड़ा। अब वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसका भी एग्जाम दिसंबर 2023 में, उनके लिए मैं एक लाइव सेशन कंडक्ट करने वाला हूँ अनअकैडमी पे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, ये फ्री सेशन होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट 10-15 डेज़ का जो स्टडी प्लान है और कुछ स्ट्रेटेजीज है जो मैंने फॉलो किया था लास्ट 15 डेज़ में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसमें आप मेरे साथ 1-to-1 लाइव इंटरेक्ट भी कर पाओगे, मतलब जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट है, अगर आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हो तो वो भी आप लाइव मेरे से पूछ पाओगे, और जो भी उसका आंसर होगा मैं आपको वही सेशन में दे दूंगा। तो ये आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो, उसका डेट टाइम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यही वीक ये लाइव सेशन है, डेट टाइम आप यहाँ पे देख सकते हो, और आपको ये सेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद इमीडिएटली आप रजिस्टर कर लो ये लाइव सेशन के लिए। और इनिशियली जब ये न्यूज़ आया था, मतलब मार्केट में कि एक्स्ट्रा 15 मिनट मिलने वाला है, तब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि ये खाली प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को मिलेगा, मतलब एग्जीक्यूटिव वालों को नहीं मिलेगा। बट बाद में वंस ये क्लैरिफिकेशन आ गया, मतलब जो प्रेस रिलीज के नीचे इन्होंने लाइन ऐड किया, फिर सबको क्लैरिटी मिला कि ये सबको मिलने वाला है। मतलब आप एग्जीक्यूटिव में हो तो भी 15 मिनट मिलेगा एक्स्ट्रा, प्रोफेशनल वालों को भी मिलेगा, ओल्ड सिलेबस वालों को भी और न्यू सिलेबस वालों को भी। और मेरे हिसाब से अगर आपने ये 15 मिनट्स को अच्छे से यूज़ कर लिया तो आप इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 5 to 7 मार्क्स एटलीस्ट ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। और इंडिविजुअली ये 5 to 7 मार्क्स है, अगर आप इसको एग्रीगेट में लोगे जितने भी आपके सब्जेक्ट है, तो आराम से आप आपका जो टोटल है, टोटल ऑफ मार्क्स, उसमें आप इजीली 40 to 50 मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। और एंड में यही 40 to 50 मार्क्स या फिर जो 5 to 7 मार्क्स है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में, वही डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं। अब कैसे मिलेगा ये 40 to 50 मार्क्स एक्स्ट्रा, उसके लिए मैं आपको 5 स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वो आपको फॉलो करना है ये एक्स्ट्रा 15 मिनट्स में। मतलब जो आपका बाकी का 3 घंटा है जो आपको पहले भी मिलता था, उसमें आपको नॉर्मल पेपर सॉल्व करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, एज यूजुअल जैसा आप जाते हो एग्जाम में पेपर सॉल्व करते हो वही करना है। बट जो 5 स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा वो आपको स्पेसिफिकली फॉलो करना है ये एक्स्ट्रा 15 मिनट्स में। जो सबसे पहला चीज़ आपको करना है ये एक्स्ट्रा 15 मिनट्स में, वो ये है कि एलिमिनेट ऑप्शनल क्वेश्चन। अब ऑप्शनल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने अगर क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2A, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें आपको सिलेक्ट करना होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है या 2 है। तो आप क्या करो, ये जो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिला है उसमें एडवांस में डिसाइड कर लो रीड करके कि कौन सा आप अटेम्प्ट करने वाले हो और कौन सा आप इग्नोर करने वाले हो। ये मैं आपको स्टार्टिंग में करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको स्टार्टिंग में ही कर लोगे तो एक बार आप आंसर दिखना स्टार्ट करोगे तो आपका फ्लो नहीं टूटेगा, ये एक चीज़ है। और सेकंड क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है जब हम आंसर्स लिखते हैं तो हम थोड़ा नर्वस रहते हैं, मतलब हमें पेपर कंप्लीट करना होता है तो हम थोड़ा नर्वस रहते हैं और उस चक्कर में हम मिस्टेक कर सकते हैं। हो सकता है हम रॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्ट कर ले जिसमें हमको सारा आंसर नहीं आ रहा है या फिर मोस्ट ऑफ द आंसर नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ मिस्टेक ना हो इसके लिए आप क्या करो, स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा आपको अटेम्प्ट करना है और कौन सा आपको एलिमिनेट करना है। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो न्यू सिलेबस है CS एग्जीक्यूटिव का, उसमें आपका 6 सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का MCQ है। तो आपको क्या करना है, ये जो 15 मिनट्स आपको स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा मिला है उसी में ये सारे MCQ का आंसर आपको डिसाइड करके, मतलब आंसर मेकअप करके आपको ऑलरेडी रखना है। फिर जैसे ही आपको लिखना स्टार्ट कर सकते हो, आपको बस उसको लिखना है। अब ऑब्वियसली हर एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि सारे 20 जो भी आपके 20 मार्क्स के MCQ है वो सॉल्व हो जाएंगे एडवांस में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा कि जो वो MCQ है जो भी होंगे 10 या 20 फॉर 20 मार्क्स, वो आपका सॉल्व हो जाएगा जो इनिशियल 15 मिनट्स उसी में। अगर आपने ये MCQs से डील कर लिया फर्स्ट 15 मिनट्स में, तो बाकी के 3 घंटे में आपको बस वो डिस्क्रिप्टिव लिखना है 80 मार्क्स का। इससे आप मेक श्योर कर पाओगे कि सारे आंसर्स आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो जो डिस्क्रिप्टिव है वो, और आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर भी अटेम्प्ट हो रहा है क्योंकि आपके पास 3 आवर्स होंगे जस्ट फॉर दैट 80 मार्क्स। अब जो नेक्स्ट चीज़ आपको करना है वो है हाईलाइट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स में आपको हाईलाइट करना है जो भी सेक्शन नंबर है, रूल नंबर है, फॉर्म नंबर है या फिर केस लॉ, अगर आपने कोई केस लॉ का रेफरेंस दिया है तो उसको आपको हाईलाइट करना है।
अब मुझे पता है ये आप तभी कर पाओगे जब आपका सारा जो जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर लिख के हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से प्लान करना है कि लास्ट का जो 5 मिनट है आपको इसके लिए रिजर्व करना है। इसमें आपको क्या करना है, लास्ट 5 मिनट्स में जो भी आपको मैंने कीवर्ड्स बताया उसको हाईलाइट करना है अंडरलाइन करके पेंसिल से। इसके अलावा भी आपको कोई लगता है इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कोई आंसर में, तो उसको भी आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करने वाले हो। जो क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप पहले ही एक बार क्वेश्चन पेपर रीड कर लो और आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से क्वेश्चन नंबर में जो आंसर है उसमें आपको ज़्यादा लिखने में कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये आंसर तो मैं एकदम अच्छे से लिख पाऊंगा। और ICSI क्या करता है, ये एक पुराना ट्रिक है कि जो इनिशियल क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होता है, ताकि जो स्टूडेंट है वो वहीं पे पैनिक हो जाए, वो क्वेश्चन देख के स्टूडेंट वहीं पे कंफ्यूज्ड और पैनिक हो जाए। ये एक पुराना ट्रिक है, तो आपको इससे बच के रहना है। आपको क्या करना है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 ही पहले अटेम्प्ट करना है। आप क्या करो, एक बार पेपर रीड कर लो, आइडेंटिफाई करो कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आप एकदम अच्छे से लिख पाओगे कॉन्फिडेंटली, उसको पहले आप अटेम्प्ट करो। और आप आंसर लिखने का सीक्वेंस बिल्कुल चेंज कर सकते हो, बस ये मेक श्योर करना कि क्वेश्चन नंबर के अंदर जो सब क्वेश्चंस होते हैं उसका सीक्वेंस मत चेंज करना। मतलब अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हो तो उसके अंदर जो ABCD 4 क्वेश्चन होंगे उसका सीक्वेंस चेंज मत करना। क्वेश्चन नंबर 2 आप पहले सॉल्व कर सकते हो। ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। इससे आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो काफ़ी अच्छा पड़ेगा। एग्जामिनर के सामने जो भी चेक करने वाला है उसको पता चलेगा कि आपको अच्छे से कंसेप्ट्स आते हैं। क्योंकि जनरली जैसा मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है, तो इसीलिए उसको अवॉइड करो। क्योंकि हम क्या करते हैं, उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं बट उसका आंसर हमें नहीं आता या फिर हम श्योर नहीं है, तो हम कुछ भी लिख के आते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, जस्ट टू मेक श्योर कि हम पेपर छोड़ नहीं रहे, हम कुछ भी लिख के आ जाते हैं। फिर अगर वो गलत निकलता है तो काफ़ी खराब इंप्रेशन पड़ता है। अब जो 5th पॉइंट है वो है राइट इंपॉर्टेंट प्रोविजन एंड कीवर्ड रिलेटिंग टू द आंसर। अब इसमें क्या करना है, जब आप जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इनिशियल 15 मिनट्स आपको उसको रीड करने को मिलता है, तो आपको क्या करना है, जब आप रीड कर रहे हो तब ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें कोई इंपॉर्टेंट प्रोविजन है या फिर कीवर्ड है जो आपको लगता है कि बाद में मैं ये मिस कर सकता हूँ लिखने का, तो इसीलिए आप उसको क्या करो, जब आप रीड कर रहे हो तभी एक आध वर्ड में उसको वहाँ पे लिख दो, ताकि जब आप आंसर लिखो तो उसको मिस ना कर लो। क्योंकि बहुत बार जब हम आंसर्स लिखते हैं तब हम नर्वस होते हैं और पैनिक मोड में होते हैं। अगर लास्ट 1 आवर है, लास्ट 30 मिनट्स है, तो हम पैनिक मोड में होता है। इस चक्कर में कभी कभी जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो हमको ऐसा हो सकता है कि तब याद ही ना आए। तो आप क्या कर लो, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तभी एक आध वर्ड में जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड या प्रोविजन है वो आप क्वेश्चन पेपर पे ही वो आंसर के जो लेफ्ट साइड है वहां पे लिख के रख दो। अब कभी कभी क्या हो सकता है, जो आपके एग्जाम हॉल में सुपरवाइजर है वो आपको मना कर दे कि क्वेश्चन पेपर पे कुछ मत लिखो, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मत लिखना। बट अगर ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है तो फिर कोई आंसर में जो क्वेश्चंस में आपको लग रहा है कि कोई भी कीवर्ड है, वैसे क्वेश्चंस में आप लिख दो एक आध वर्ड में वहां पे। तो ये था 5 स्ट्रेटजीज जो आप यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा 15 मिनट्स में, जो यूज़ करके आप इजीली 40 to 50 मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कंफ्यूजन है ये टॉपिक को लेके, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।